आज की वीडियो में मीन राशि के गुण स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने पाठ 1 से लेकर पाठ 39 तक ज्योतिष विद्या के कई सारे गुण विद्याएं आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। पहले पाठ में सप्ताह के दिन कैसे निर्धारित किए गए हैं इसके बारे में बताया है। नक्षत्रों की जानकारियां दी हैं। जन्म कुंडली में 12 भाव और 9 ग्रह कैसे निर्धारित हुए इसके बारे में बताया है। सम एवं विषम राशियां, ग्रहों का मूल त्रिकोण, मित्रता, शत्रुता, तत्वों का वर्गीकरण, चर, स्थिर एवं द्विस्वभाव राशि, नक्षत्रों के अंशों का विस्तार कैसे कैसे हुआ है, माह के नाम कैसे निर्धारित हुए, ग्रहों एवं राशियों के अनुसार उसके रंग को पहचानना, पित्त, वात, कफ, प्रकृति दोष इसके बारे में बताया है इत्यादि। ये सारे वीडियोस हमने इस पाठ्यक्रम की सहायता से आप लोग को जानकारियाँ देने की कोशिश की है। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारे वीडियोस थोड़ी से भी पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है। आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 12 राशियों के क्रम में मीन 12वीं एवं अंतिम राशि होती है। इसका विस्तार आकाश मंडल के 360 डिग्री के वृहद गोलाकार वृत्त में 330 से 360 डिग्री के बीच होता है। मीन राशि जल तत्व राशि, द्विस्वभाव और ब्राह्मण वर्ण की राशि होती है। यह एक स्वामी एवं स्त्री राशि, उत्तर दिशा का स्वामी, उभयोदय, कफ प्रकृति एवं पिंगल वर्ण कारक होता है। यह राशि पूर्ण जल राशि कही जाती है। शरीर के अंगों में पैर का सबसे निचले वाला जो भाग होता है यानी पंजा, तलवा, पैरों की उंगलियां और एड़ी इस मीन राशि से देखा जाता है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति की 2 राशियां होती हैं, धनु और मीन। दोनों बृहस्पति की राशि होने के कारण धार्मिक राशि होती है, परंतु उन दोनों राशियों का एक स्वामी होने के बावजूद दोनों राशियों के स्वभाव में काफ़ी अंतर हो जाता है। जहाँ धनु राशि अग्नि तत्व राशि होने के कारण इनके अंदर क्रोध की अधिकता होती है, वहीं मीन राशि वाले जल तत्व और बृहस्पति की राशि होने के कारण ये कोमल चित्त वाले, उत्तम स्वभाव, करुणा हृदय वाले और खूब दानी प्रवृत्ति वाले होते हैं। आकाश मंडल में मीन राशि को 2 मछली को एक दूसरे के पीछे घूमते हुए दिखाया गया है। ये दोनों मछलियाँ एक दूसरे पर आक्रमण नहीं कर रही है, बल्कि एक दूसरे के पीछे पूंछ से, उसकी जो पूंछ होती है, पूंछ से दूरी बनाते हुए बैलेंस के साथ घूमती हुई दिखाई दे रही है। मछली बहुत ही मासूम होती है और वो लोग अपने ग्रुप में ही तैरते रहती हैं और मछली का जीवन का जब अंत होता है तो उसे दर्द कम होता है। इसी तरह मीन राशि वाले व्यक्ति भी अपनी दुनिया में ही मस्त रहते हैं और उनकी अपनी दुनिया, उनका अपना परिवार होता है। जिस तरह मछली कभी एक जगह स्थिर नहीं रह सकती, उसी तरह इनका दिमाग भी यानी मीन राशि वाले का दिमाग भी अस्थिर रहता है। द्वि स्वभाव राशि होने के कारण भी दुविधा वाली स्थिति इनकी बनी रहती है। मीन राशि वाले लोग आकर्षक होते हैं। इनकी आंखें गोल होती है और थोड़ी उभरी हुई आंखें इनकी दिखाई देती है। ये लोग ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान, विवेक चित्त वाले, शांत स्वभाव वाले, हंसमुख, ईमानदार, कला और संगीत में रुचि रखने वाले, क्रिएटिव माइंड वाले व्यक्ति होते हैं। मीन राशि में बुध नीच का होता है और शुक्र उच्च का हो जाता है। मीन बृहस्पति की राशि होती है, जहाँ बृहस्पति सभी देवताओं के देव होते हैं तो वहीं शुक्र दानवों के देव होते हैं। बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं और एक दूसरे के लिए शत्रु भी हैं। फिर भी मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है। ऐसा क्यों है? दोस्तों, आप लोगों ने भगवान विष्णु की और लक्ष्मी जी की तस्वीर जरूर देखी होगी, जिसमें माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर के पास बैठी रहती हैं। यहाँ माँ लक्ष्मी को शुक्र की देवी माना गया है। जन्म कुंडली में शुक्र यदि कमजोर स्थिति में होता है तो उसे बलवान करने के लिए माँ लक्ष्मी जी की खूब पूजा आराधना की जाती है। लक्ष्मी जिन पर खुश होती हैं वहाँ धन धान्य की कमी नहीं होती है, लोग सुख सुविधा से संपन्न होते हैं। इसी वजह से मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है। जन्म कुंडली में मीन राशि 12वें स्थान में आती है, जो कि भोग, व्यय और मोक्ष का घर होता है।
जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो अपने परिवार में धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और मित्रों के साथ खेलता है, परिवार का सुख पाता है, पढ़ाई लिखाई करता है। इस बीच हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी शत्रु से भी सामना करना पड़ता है और शरीर में बीमारियां, व्याधियां भी और वो खुद को झेलता है। फिर भी लाइफ में कई प्रकार की कंपटीशन को पार करते हुए आगे बढ़ता है। फिर उस व्यक्ति की शादी हो जाती है और कई सारी समस्याओं से रूबरू होते हुए अपने भाग्य को पाता है और फिर अपने कर्म के अनुसार पैसे कमाता है और ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव में काफ़ी सारी तजुर्बों के साथ लोगों को अपना तजुर्बा बांटते हुए मोक्ष को पाता है। एक मीन राशि ही ऐसी राशि होती है जो पूरे 11 राशियों के गुण इनके अंदर विद्यमान होते हैं। इनके अंदर एक अथाह सागर है जो सबको बांध कर चलता है और सभी इनके अंदर समाहित भी हो जाते हैं। मीन राशि वाले एकता में विश्वास रखते हैं। जिस तरह समुद्र कोई भी चीज़ अपने पास नहीं रखता है और समुद्र के भीतर इनकी गहराइयों में अनेक अनमोल रत्न छुपे हुए होते हैं, उसी तरह मीन राशि वाले व्यक्ति भी अपने अनेक इनके अंदर गुणों से ये परिपूर्ण होते हैं और ये लोगों को जमकर दान भी देते हैं। मीन राशि के लोग बचपन से ही काफ़ी बुद्धिमान, धार्मिक एवं दान देने वाली प्रवृत्ति बचपन से ही इनके अंदर आ जाती है। इनके अंदर कई प्रकार के ज्ञान ऑटोमेटिकली ही उत्पन्न होते रहते हैं और लोगों से भी अपने तजुर्बों के साथ कनेक्ट भी होते हैं। ये लोग काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं और ये अपने ज्ञान अपने परिवार एवं मित्रों के साथ बांटते हैं। इनके मित्र भी ज्ञानवान होते हैं, काबिल होते हैं। इन्हें अस्पष्ट बातें करना आता है, घुमा फिरा कर बातें करना या चापलूसी करना इन्हें नहीं आता है और इनके अस्पष्ट बोलने के कारण ही इनके अपने ही इनके दुश्मन भी बन जाते हैं, परंतु ये किसी से दुश्मनी नहीं निभाते हैं और ना ही बदले की भावना अपने दिल में रखते हैं। कड़वी बातें याद जरूर रखते हैं पर उस कड़वी यादों को दिल में कहीं कोने में छिपा कर रखते हैं, पर किसी से शत्रुता नहीं निभाते हैं। लोगों को आसानी से माफ़ भी कर देते हैं। इनके अंदर पैसेंस बहुत होता है और चीज़ों को संभालने की कोशिश भी करते हैं। खुद को लड़ाई झगड़ों से दूर रखने की कोशिश करते हैं। ये अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। खुद को मनोरंजन जैसी चीज़ों में उलझाए रखते हैं, जैसे संगीत सुनना या स्वयं गाना गाना, कोई चित्रकारी करना या किसी क्रिएटिव जैसी चीज़ों में व्यस्त रहना, टीवी या मोबाइल में खुद को व्यस्त रखना या कोई साहित्यिक पुस्तक हो गया या धर्म जैसी पुस्तक में खुद को इन्वॉल्व कर देना, इन सभी चीज़ों में यह व्यस्त रहते हैं। इन्हें संगीत से बहुत प्रेम होता है। नए नए कपड़े पहनना, स्वादिष्ट व्यंजन खाना, गाड़ियों में घूमना और फिरना इन्हें बहुत पसंद आता है। ये काफ़ी शौकीन होते हैं। हालांकि मीन राशि वाले थोड़े आलसी भी होते हैं। कोई काम करना हो तो उसे वे टाल देते हैं, समय पर नहीं करते हैं और इस आलस्य की वजह से कई सारे काम जो होते हैं इनके हाथ से निकल भी जाते हैं। दोस्तों, इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य जन्म लेता है और प्रत्येक मनुष्य 12 राशियों में से किसी न किसी राशियों से जुड़ा रहता है और राशियों के अनुसार से ही उस व्यक्ति में स्वभाव होते हैं और राशियों के साथ साथ जन्म कुंडली का लगन भी होता है जो हर व्यक्ति का व्यक्तित्व बतलाता है। पर इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है नवग्रह। ग्रह आपका कैसा है जन्म कुंडली में, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित है तो व्यक्ति निगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है, उसकी सोच हमेशा निगेटिव ही रहती है। और चंद्रमा शुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति की सोच भी सकारात्मक होती है। तो किसी भी व्यक्ति के गुण स्वरूप को समझना होता है तो उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में राशि और लग्न के साथ साथ चंद्रमा का देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो यहाँ मीन राशि वाले छोटी सी छोटी घटनाओं से भी काफ़ी विचलित हो जाते हैं। इनके अंदर कुछ अनहोनी होने की शंका बनी रहती है जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं। द्विस्वभावी और जल राशि होने के कारण ये लोग सेंसिटिव होते हैं और कंफ्यूज भी होते हैं। किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई लक्ष्य को पाना होता है तो उस लक्ष्य के प्रति एकदम कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं और बिना लक्ष्य पाए खुद को पीछे कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग शांति से और आसान और सुख सुविधा के साथ जीना पसंद करते हैं। ज़्यादा स्ट्रगल झेल नहीं पाते हैं। इनके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा बनी रहती है।
कहीं भी किसी अधिक परेशानी में हो या किसी विपरीत परिस्थिति में फंसे हुए होते हैं तो ये ईश्वर को खूब याद करते हैं और ईश्वर की कृपा से उन परेशानियों से, उन बुरी परिस्थितियों से वो बाहर भी आ जाते हैं। मीन राशि वाले काफ़ी उदारवादी राशि वाले होते हैं। इन्हें किसी का भी तकलीफ और दुख देखा नहीं जाता है, तुरंत उसे पैसे से मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीन राशि वाले इतने अधिक इमोशनल होते हैं कि कभी कभार गलत व्यक्ति के झांसे में भी आ जाते हैं और उसकी झूठी बातों को सच मानते हुए उसकी पैसों से मदद कर देते हैं। और वो गलत व्यक्ति बार बार इनके इमोशंस का फ़ायदा उठाकर इन्हें लूटते रहता है। मीन राशि वाले काफ़ी खर्चीले स्वभाव के होते हैं, चूँकि उनके अंदर ईश्वरीय कृपा से धन की प्राप्ति भी होती रहती है। ये लोग धार्मिक स्वभाव के कारण धर्म कर्म में भी खूब दान करते हैं। ये समाज सेवी होते हैं और दयालु स्वभाव के होते हैं। ये सामने वाले के दुख को अपना दुख समझते हैं, दूसरे की मुश्किल को समझते हैं। इन्हें जानवरों से बहुत लगाव होता है और यदि अपने घर में किसी जानवर को पालते हैं तो वो अपने बच्चों की तरह ही उसका पूरा ख्याल रखते हैं और पूरा लाड़ प्यार दिखाते हैं। यदि उस जानवर के साथ कुछ बुरा घटना घटता है तो ये पूरी तरह से दुखी हो जाते हैं। ऐसे तो मीन राशि वाले व्यक्ति काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं और इन्हें गुस्सा बहुत कम ही आता है, पर जब किसी कारणवश इन्हें गुस्सा आ जाता है तो समुद्र में किसी शार्क मछली की तरह या समुद्र में उठती हुई उफान या लहरों के समान भयानक हो जाते हैं। पर जब गुस्सा शांत होता है तो शांत नदी में तैरती हुई मछली या उछलती हुई मछली की तरह ये नॉर्मल हो जाते हैं। इन्हें अपनी प्रतिष्ठा से बड़ा प्यार होता है। यदि इन्हें बीच बाजार में या अन्य किसी बाहरी व्यक्ति के सामने कुछ कड़े शब्दों में बोल दिया जाए तो इन्हें बहुत ही इंसल्ट महसूस होता है और ये उसी समय आग बबूला हो जाते हैं। परंतु गुस्सा निकालने के बाद फिर जब गुस्सा इनका ठंडा हो जाता है तो वो झगड़ा समाप्त करके शांत हो जाते हैं। मीन राशि की कैरियर की बात करें तो ये लोग पढ़ाई में काफ़ी तेज़ होते हैं और अपने क्लास में अग्रणी होते हैं। अपने स्कूल या कॉलेज में भी अपने ज्ञान और पढ़ाई के लिए सबके बीच जाने जाते हैं। ये लोग प्रोफेसर या टीचर, बैंक के कर्मचारी, डॉक्टर, लेखक, टीवी कलाकार, चित्रकार, संगीतकार, पशु चिकित्सक आदि क्षेत्रों में सफल होते हैं। मीन राशि के प्रेम की बात करें तो मीन राशि वाले अपने प्रेम में इमोशनल और बेहद रोमांटिक होते हैं। ये अपने पार्टनर की हर इच्छा और भावनाओं की कद्र करते हैं और उनका सहयोग करते हैं। इनके जीवन साथी भी समझदार होते हैं, वफादार होते हैं। आकाश मंडल में मीन राशि का जो रेखा चित्र खींचा गया है, इस रेखा चित्र में दो अर्धगोला विपरीत दिशा में है और एक लाइन बीच से दोनों को कनेक्ट कर रही है और इस दो अर्धगोला से दो चीज़ों को इंडिकेट कर रही है, एक धर्म का सुख और दूसरा भौतिक का सुख। यदि ये विपरीत दिशा न होकर सिर्फ एक गोला बनाते हुए दिखाई देता तो ये एक ही चीज़ को ये चिन्हित कर सकता था, या तो धर्म सुख का या तो भौतिक सुख का। पर ये दोनों अर्धगोला जो बना हुआ है ये दोनों विपरीत दिशा में है, जिससे एक अर्धगोला से धर्म का सुख देखा जा रहा है और दूसरे अर्धगोला से भौतिक सुख। चूँकि धर्म और भौतिक दोनों एकदम ही अलग है, जैसे बृहस्पति और शुक्र, पर मीन राशि इन दोनों को साथ में लेकर चलना चाहती है। वो धर्म का सुख भी भोगती है और भौतिक सुख भी, और इसीलिए बीच की रेखा से जो है ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है। तो इस तरह मीन राशि वाले भौतिक सुख और धर्म सुख दोनों का सुख भोगते हुए मोक्ष को पाती है। दोस्तों, पाठ 29 से लेकर पाठ 40 तक का जो ये राशियों का श्रृंखला चल रहा था, हमने मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत हर राशि के गुण स्वरूप स्वभाव को विस्तार से बताने की कोशिश की है। यदि आप लोग को हमारे बनाए हुए वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जल्द ही किसी नए टॉपिक को लेकर आप लोग के सामने उपस्थित होंगे। तब तक दोस्तों, धन्यवाद और नमस्ते।